ओम शांति। अभी आज हम लोग अ, कल की मूल्य को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। और कल हमने मूल्य शुरू की थी 4 मार्च 1972 की। और मूल्य का सार था, अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। तो बाबा ने अपने बच्चों से इस ग्रुप को विशेष ग्रुप कहा था। जो भी ये मुरली सुन रहा है, बाबा ने उसको कहा था कि ये विशेष ग्रुप है। और इस ऐसे तो सभी का, बाबा के बच्चों में सभी का लक्ष्य है पास विद ऑनर बनने का। लेकिन ये जो विशेष ग्रुप है, इस ग्रुप को कुछ नवीनता दिखानी है। और वो नवीनता क्या होगी, उसके बारे में कल बाबा ने बताया था कि कोई भी विघ्न आता है या कोई भी बात होती है तो उसमें मेहनत नहीं लगनी चाहिए इस ग्रुप को, है ना, आत्माओं को निर्विघ्न होने में। क्योंकि आप आत्माओं को ही दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने का कार्य मिला है। तो जो स्वयं निर्विघ्न रह पाएंगे, जो स्वयं सफलता मूर्त बनेंगे, वो दूसरों को बनाएंगे। तो हमारा जो बाबा के साथ योग होना चाहिए, वो बहुत सहज होना चाहिए, सदा सहज होना चाहिए। और सदा बाप के स्नेही में स्नेही बनकर सब अनेक आत्माओं को सहयोगी और सर्व शक्तियों को धारण करते हुए उनको भी अपने जैसा बनाना है। तो कल बाबा ने कहा था कि आ, अभी आप बच्चे क्या छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे। हाँ, छोटी छोटी बातें, माना ये जो माया अनेक रूपों में आकर्षित करती है या धोखा दे देती है, उससे खुद को छुड़ाने में औरों की मदद तो नहीं लगेगी। खुद को छुड़ा पाएंगे तब तो औरों को छुड़ा पाएंगे, है ना। तो जैसे भगवान दुख हरता सुख करता है और हम उसके बच्चे हैं, तो हमको भी अभी ये क्लियर ज्ञान हो जाना चाहिए, क्लियर परख हो जानी चाहिए कि संकल्प, स्वप्न में, कर्म में, बोल में, जहाँ पे भी जो दुख की लहर आती भी है, तो उस दुख की लहर से अपने को न्यारा होकर देखें। क्योंकि पार्ट अनुसार दुख अगर मिल रहा है पार्ट को, और वो उस एक्ट में होते हुए दिख रहा है, कोई और भी अगर वो एक्ट करते हुए दिख रहा है, दुखी होते हुए, दुख लेते हुए, या हम अपना पार्ट भी देखें। और अगर कभी स्वप्न में भी दुख का पार्ट आया या संकल्प भी आया, तो उससे कहीं आत्मा तो अपनी पहचान बनाकर उस दुख की लहर को, उस दुख की लहर में डूब तो नहीं जाती है। क्योंकि आप सुख सागर के बच्चे हो। और स्वयं भी भगवान ने हमें मास्टर सुख का सागर या शांति का सागर, ऐसे अनेक टाइटल दिए हैं। तो फिर हम कहीं संकल्पों में चल रहे तूफान को अपनी सत्यता समझकर उसमें बह तो नहीं जाते हैं, है ना। ये हो गया मेहनत। अगर ऐसा लगेगा कि हम बार बार संकल्पों में चल रहे तूफान जो कि ड्रामा अनुसार बंधे हुए हैं, उसको हम अपनी रियल आइडेंटिटी समझने लगेंगे, तो फिर हमें अभी अपनी सत्यता दिखेगी नहीं और हम उससे बहुत दूर अपने को समझेंगे। तो फिर हम अपने को सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकेंगे। फिर बाबा ने कहा था कि बाप की महिमा जो है उसमें सुख का सागर हम ऐसे वर्णन करते हैं। तो बाबा को कभी भी दुख की लहर आती है क्या? बाबा तो अपने बच्चों को देखता है, संसार इस समय अति में जा रहा है। और देखा जाए तो ड्रामा में जो सीन चल रहा है उसमें उथल पुथल भी अति में मची हुई है। कहीं बच्चे पूरी तरह से प्रकृति से प्रभावित हैं, तो कहीं संबंधों से, तो कहीं अपने स्वास्थ्य से, कहीं ऐसे अनेक कारण हैं। तब भी बाबा को तो कोई दुख की लहर नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा जो है वो दृष्टा बनकर देखता है। बाबा ऑडियंस बनकर इस ड्रामा को रियल ड्रामा समझ कर देखता है। और हम जानते हुए, ये सुनते हुए भी बार बार कि ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये रंगमंच है, हम बस बोलने को बोलते हैं, लेकिन हम इतना सीरियस हो जाते हैं उसमें और अपने को इतना डुबो लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम ऑडियंस हैं, हम देखने वाले दृष्टा हैं, है ना। तो बाप समान बनना है ना, बाबा पूछ रहे हैं, मेरे जैसे ऑडियंस की स्थिति चाहिए या नहीं चाहिए, या पूरी तरह एक्टर बनकर उसमें घुसे रहना है ना। जैसे आज ही ध्यान गया थोड़ा सा, स्टेज में एक शो चल रहा था एक स्कूल में, तो उसमें देखा एक डांस परफॉर्मेंस हो रही थी। तो उसमें 3 4 गानों का फ्यूजन था ना। तो एक ग्रुप जो है पहले डांस करता है और फिर उसमें से
कुछ लोग एक गाना खत्म हो जाने के बाद निकल जाते हैं साइड से, और दूसरे पहले के आधे रह जाते हैं पहले गाने के, और दूसरे ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही दूसरा खत्म हो जाता है तो आधे निकल जाते हैं, तीसरा ज्वाइन करते हैं। और कुछ लोग कॉमन रहते हैं उस पूरे चारों गानों में, सीक्वल में। तो देखने में आता है कि जब ये हो रहा होता है आना और जाना, आधों का आना आधों का जाना और कुछ का रुकना, तो एक थोड़ी सी डिस्टरबेंस आती है स्टेज में। माया मतलब दिखती है कि हाँ थोड़ा सा रश हुआ है। और फिर जब वो कंप्लीटली चले जाते हैं और आने वाले कंप्लीटली आ जाते हैं, तो वो बढ़िया से सिंक में परफॉर्म करने लगते हैं, है ना। तो ऐसे ही उसको देखते देखते ड्रामा का सीन याद आया कि ये चार युगों में भी ऐसे ही होता है, या हर जन्म मतलब जब भी कोई परिवर्तन आता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ आत्माएं ऊपर से नई आती हैं, कुछ वही पुरानी होती हैं। फिर जब उनकी मर्जिंग होती है तो थोड़ा उथल पुथल होता होगा ऐसे, है ना। तो हम लोग ड्रामा में वो जो देख रहे हैं अभी, तो मैं सच मतलब इस ड्रामा के अंदर भी एक ड्रामा देख रही थी स्टेज पे, तो वो अब क्योंकि ड्रामा के ज्ञान के अकॉर्डिंग वो सामने ऐसे ऑडियंस बनकर देख रही थी, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। ऐसे ही संसार में चल रहा ये पूरा स्टेज का ड्रामा है, जहाँ पर दिखता है कि दुख आ रहा है किसी के साथ जीवन में, फिर सुख का पार्ट भी आ रहा है, फिर किसी और के जीवन में ऐसे ही हो रहा है। तो ये कहीं धोखा तो नहीं दे देता ना। तो अपने को धोखा दे देना मतलब आत्मा अपना सत्य भूलकर उस सीन में घूम जाए, डूब डूब जाए, है ना। क्योंकि ऐसे आप ऊपर से देखो तो एक हम जैसे कहीं प्रवेश करें, सपोज आज ही का सीन था, तो उसमें प्रवेश करें एज अ गेस्ट। फिर वहां पर जितने भी लोग थे, जिसको जो पार्ट मिला है, कोई स्टूडेंट का पार्ट है, किसी का टीचर का पार्ट है, किसी का कोऑर्डिनेटर का पार्ट है, किसी का फोटो खींचने का पार्ट है, किसी का प्रिंसिपल का पार्ट है। हर कोई को अपना अपना पार्ट निभाते समय अपने ही पार्ट की चिंता है, और उसको बस लग रहा है कि मेरा पार्ट सबसे अच्छा हो जाए। जैसे जो स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, उनको अपनी नर्वसनेस लग रही है, अरे मेरी बारी आने वाली है, मुझे अभी जाकर स्पीच देनी है, डांस करना है, गाना गाना है, या जो भी, है ना। तो वो सिर्फ अपने में डूबा हुआ है, वो इतना डूबा हुआ है, उसको लग रहा है कि अगर कुछ बिगड़ गया तो क्या हो जाएगा, और कहीं किसी ने नोटिस कर लिया, कोई मेरे बारे में क्या कहेगा। वो अपने परफॉर्मेंस में इतना डूबा है, और उसको लग रहा है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस है। और हम लोग जो एज अ ऑडियंस बैठे हैं या हम एज अ गेस्ट गए हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस में बिजी हैं। हाँ कि हमको अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से देनी है, या हमको कैसे सामने वाले से जो है ट्रीटमेंट में आना है, बिहेवियर में आना है, कैसे स्पीच देनी है, क्या बोलना है, हम अपने में खोए हुए हैं। किसी को देखने की वो नहीं है। देखने में आ रहा है कि सब एक दूसरे को देख भी रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, है ना। सब सिर्फ अपने पार्ट में इतना डूबे हुए थे, और एक ऐसा सीन आया और पूरा बीत गया, है ना। तो ऐसे ही हम सब के जीवन में देखा जाए तो हर कोई अपने पार्ट बजाते समय ये सोच रहा है कि उसको ढेरों लोग देख रहे हैं, कैसा होगा क्या नहीं होगा। और वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाने पे इतना स्ट्रेस ले लेता है, या बाद में सोचता रहता है, जबकि पार्ट सीन बीत जाता है, और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब अपने अपने जीवन में खोए रहते हैं, अब आगे का सीन जीते रहते हैं, देखते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही समझ की बात है कि संसार का जो इतने हाई लेवल में ड्रामा चल रहा है बेहद का, उसमें कहीं माया मुझे उसके सुख दुख और अलग अलग अनुभव जो हो रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, उससे मैं आत्मा अपना सत्य ना भूल जाऊं, है ना। तो अ, बाबा कहते हैं कि ऐसी प्रतिज्ञा करनी है, जैसे बाबा देखता है वैसे मुझे देखना है। तो शक्ति रूप नहीं हो क्या, शक्ति कैसे मिलेगी, है ना। कल बाबा ने हमें, अभी ये पार्ट को हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो आज की मुरली भी बहुत बड़ी थी। आई थिंक इसको थोड़ा सा बस लेकर फिर हम नया शुरू करेंगे। तो बाबा ने कल यही कहा था कि अपने को अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहें, है ना। तो हमें किसी से कहने और संकल्प में मांगने की इच्छा भी नहीं होगी, नहीं रहेगी, क्योंकि अधिकारी का मतलब है अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर अपने को सर्व शक्तियों के सर्व गुणों का अधिकार जताते हुए, महसूस करते हुए हम अगर सदा रहे हर कर्म में, तो हमें ये नहीं लगेगा कि हमारे पास कुछ है नहीं और हमें वो किसी से मांगना है। माना अधीनता खत्म हो जाएगी। तो ऐसे कल बाबा ने और भी बहुत कुछ कहा था, वो कल की मुरली अब आप लोग सुन लीजिएगा।
हम आगे बढ़ेंगे, है ना। कल हम आलस से पर आए थे। बाबा ने आलस्य के ऊपर समझाना शुरू किया था कि वर्तमान समय माया जो है, माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। आलस्य किस बात का? हम लोग कल बाबा ने समझाया कि जब हम आत्माएं अपने कर्मों को देखते हुए, अपने पार्ट को देखते हुए उस पर अटेंशन रखने का आलस करने लगते हैं और सोचते हैं कि इतना कौन डिसइंटीग्रेट करे, हर चीज को अलग अलग करे, इतना कौन दिमाग लगाए कि ये ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। अरे जैसा फील हो रहा है होने दो, जैसा दुख फील हो रहा है तो कर लो, उसी में डूब जाओ, है ना। तो अपने पार्ट को अलग नहीं करके देखना, ये आलस से देखने में आता है। तो ये उल्लास रहना चाहिए हमारे अंदर कि हम जो पार्ट और ड्रामा है, जो चीजें देखने में आ रही हैं अपने या दूसरों के उसमें किरदार में, उसको देखने की अटेंशन सदा रखें और उससे न्यारा करने का पुरुषार्थ सदा करते रहे, है ना। अगर उल्लास होगा तो आलस से खत्म हो जाएगा। अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस से जरूर होगा। स्थूल रूप में भी अगर कोई काम हमें उत्साहित नहीं करता है तो फिर हम आलस में चले जाते हैं ना। तो इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है, जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ ना। श्रेष्ठ कर्म माना अपने को आत्मा कॉन्शियस में लाकर उस पार्ट को देखते हुए, जैसे क्या होता है कि आ, कई बार कुछ चीजें पाठ अनुसार होती ही हैं, उसमें आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ज्ञान भी नहीं होता तो हम उसको रियल समझकर कर जाते हैं और फिर बाद में सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान हुआ ये ड्रामा का और अपने न्यारेपन का, तो फिर आत्मा जब इसका पुरुषार्थ शुरू करती है कि जो हो रहा है उसको अलग देख रही है और जो अपना सत्य है उसको अलग कर रही है, न्यारा कर रही है, तो भी वो ये देख रही है कि अभी बाहर बहुत अंतर है मेरी सत्यता से, बाहर का सीन काफी अलग है मेरी सत्यता से। लेकिन धीरे धीरे ये एफर्ट मारते रहने से, कंटिन्यू करने से एक स्टेज आती है जब अंदर का सत्य और बाहर का दृश्य समान होने लगता है। माना आत्मा का जो सत्य है वही सीन बाहर भी बनने लगता है, दिखने लगता है। तो जब तक वो पूरी तरह बन नहीं रहा, वो सत्य बाहर दिख नहीं रहा, तब तक के लिए हमें इंटेंशनली आत्मा को पूरा अटेंशन रखकर दिखते हुए सीन से अपनी न्यारेपन को बार बार क्रिएट करना पड़ता है, आत्मा के सत्य में टिकने का अभ्यास, है ना। तो ये श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाते हैं अगर हम आलस्य के वश हो जाते हैं तो, ना कौन करे, अरे छोड़ो, है ना। तो आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अब कोई कमजोर संकल्प आया, निर्बल संकल्प आया, तो उससे अपना ध्यान अलग करना, उससे संकल्प को चेंज करना इंटेंशनली। जैसे हमारे अपने फैमिली में इस वीक के जीवन में बहुत सारे टीचर्स का अभी तक यही टीचिंग रही, यही प्रीचिंग रही कि ऊपर से कर्मों को हम कैसे बेटर बनाएं, है ना। तो उसमें से बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिला हम सबको, लेकिन 100% चेंज नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी 30 40 50% भी चेंज हुआ तो एक ये मेजर चेंज है, क्योंकि कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बहुत अच्छा है ना। तो कई बार हम उतने में कंफर्ट देखने लगते हैं कि उतना चेंज हो गए काफी है, इतने में लाइफ अभी ठीक चल रही है ना। तो ऐसे ऐसे आलस्य भी आते हैं। तो अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। माना हम अपने अंदर परिवर्तन क्या क्या और करना है उसको ध्यान देने की जगह थोड़ा परिवर्तन हो जाने के बाद जो लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है उसमें टिक जाते हैं। उसी में थोड़ा बहुत नाम मान शान भी मिल गया, या उसी में हमें थोड़ा खुशी मिल गई, या दूसरों से थोड़ा अच्छा तारीफ मिल गई, तो हम सोचते हैं कि चलो अभी ठीक है, हो गए, हम बदल गए। तो ये आलस से विघन रूप है। क्योंकि एक कहानी है ना, जैसे वो कहानी तो बड़ी हो जाएगी कि एक बार किसी राजा को भगवान बहुत अति प्रिय था। तो भगवान भी उससे बहुत प्यार करता था, भगवान ने उसको तो दर्शन दे दिए। फिर राजा बोलता है कि आप मेरी प्रजा को भी अपने दर्शन कराओ। तो राजा कहता है वो इस काबिल नहीं है, उनको उनको ये प्रारब्ध नहीं है। तो राजा पीछे पड़ जाता है, नहीं नहीं आपको कराना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि तुम अपनी प्रजा को जो है ना उस पहाड़ी पर मैं मिलूंगा, वहां लेकर आना, अपने राज दरबार में जितने भी लोग हैं रानी समेत सबको लेकर आना।
है ना। तो वो राजा अग्री कर देता है, ठीक है। फिर वो अपने पूरी राजधानी में ये ढिंडोरा पीटता है कि भगवान मिलेंगे उस पहाड़ी पर, सब लोग सुबह सुबह चलेंगे साथ में। तो सारे राज दरबार के लोग, रानी समेत सब उसके साथ चल देते हैं पहाड़ पर। चढ़ने लगते हैं तो पहले तो एक नीचे भगवान की चाल होती है, देख उसको दिखाने के लिए राजा को कि सब इस लायक नहीं है कि वो भगवान के का दर्शन करें या भगवान से मिलें, क्योंकि उनके अंदर दूसरी इच्छाएं हैं। अभी उनके लिए जो उनको जो प्राप्ति है वो अलग तरह की चाहिए। उनको अभी भगवान को पाने में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। तो उसका टेस्ट करवाने के लिए भगवान पहले डाल देता है कुछ सिक्के, है ना, नॉर्मल सिक्के। तो कुछ लोग उसी में रुक जाते हैं, उसी को समेटने में। तो राजा कहता है अरे छोड़ो ये सिक्के विक्के, चलो ऊपर भगवान मिलेगा। तो कहते नहीं नहीं, हमको तो इतना ही, हमें तो खाने खाने के भी लाले पड़े थे, ये मिल गए तो बहुत है। वो वही उसी को समेटने में लग जाते हैं और उनको छोड़कर दूसरे लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे ऊपर जाकर थोड़े मिलते हैं चांदी के सिक्के। तो चांदी के सिक्के समेटने कुछ लोग लग जाते हैं, तो राजा उनको भी मना करता है लेकिन वो मानते नहीं। फिर जो लोग बच जाते हैं उनको ऊपर लेकर वो ऊपर जाता है। फिर सोने के सिक्के, सोने के समेटने लग जाते हैं। तो जो उनके राज दरबारी होते हैं, सैनिक वगैरह, वो सोने के सिक्के समेटने लग जाते हैं। राजा उनको मना करता है लेकिन तब भी वो कहते नहीं नहीं, हमको तो यही चाहिए, हम तो ये लेंगे। फिर केवल रानी राजा बचते हैं। तो लास्ट में डायमंड पड़े मिलते हैं, तो रानी उसमें अटक जाती है। रानी कहती है मुझे तो ये डायमंड्स चाहिए, मुझे अभी और कहीं नहीं जाना, है ना। तो अंतिम में सिर्फ भगवान ही बचता है और राजा बचता है। तो ये ऐसे ही इस पुरुषार्थी जीवन में माया हमको बहुत सारे प्रलोभन देती है ना। हमारा थोड़ा सा कैरेक्टर ठीक हो गया, हमारे थोड़े से हमें प्राप्तियां हो गई, ज्ञान से हम बदल गए, तो हमें लगने लगता है कि ये काफी है और इतने में सुख ही हो गया जीवन। हमने काफी तन मन धन समय संकल्प ठीक ठाक सफल कर लिया है, तो इतने में काफी बन जाएगा अपना भाग्य। और दिख भी रहा है कि प्रेजेंट में भी काफी कुछ यज्ञ में फेमस हो गए, यज्ञ में जाने माने जाने लगे, है ना। एक एक आइडेंटिटी बन गई यज्ञ में, एज अ के ब्राह्मण। तो उतने में फिर ये आलस में रुक जाते हैं हम। हमें जो कंप्लीटली अपनी स्टेज को 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनाना था, वहां तक पहुंचने के पहले कई बार ऐसी चीजों में हम रुक जाते हैं और मेजोरिटी ब्राह्मण रुक जाते हैं। इसीलिए केवल 8 ब्राह्मण वहां तक पहुंचते हैं जो उनकी होल स्टेज है, एब्सोल्यूट स्टेज है ना। तो वो पहले ही संतुष्ट हो जाएंगे, बस इतना काफी है, पार्ट अनुसार वो भी ड्रामा में है इसलिए। तो ये बाबा बता रहा है कि बहुत सारे लोगों का पुरुषार्थ जो है वो आलस्य के कारण विघ्न रूप बन जाता है उसमें। तो यह जो कहने में आता है अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, यह आलस्य की निशानी है ना। किसी को बताओ ज्ञान अच्छे से कि आप ना अपने पुरुषार्थ में ये ध्यान रखना, आप इस तरह से करना, अच्छा ठीक है करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसे आंसर मिलता है कईयों से। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी ऐसे कैसे बन जाएंगे, है ना। तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आता अपनी संपूर्णता को जल्दी से जल्दी अनुभव करने में। तो करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, करने लग पड़ना है। बाबा जैसे जैसे क्लियर ज्ञान की नॉलेज दे रहा है, उसको इमीडिएटली अप्लाई करने लग पड़ना है। जो नॉलेज व धारणाएं मिली हैं वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघन रूप बनता है वह है स्वयं का आलस्य। आलस्य किस बात का? अटेंशन देने का आलस्य, है ना। तो अच्छा कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे, आज सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे ना। अज्ञानी लोगों को भी जब हम ज्ञान में लाते हैं तो वो भी ऐसी एक्सक्यूजेस देते हैं। और अज्ञानी तो चलो देते तो सही, लेकिन जो ज्ञान जान गए हैं, बाबा के बन गए हैं, वो भी ऐसी एक्सक्यूज देते हैं। उनसे अगर कहा जाए कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ में आओ, ज्वाइन करो और साथ में करते हैं, तो नहीं, करेंगे, देखेंगे, ये काम हो जाए फिर करेंगे। तो ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। जो करना है वह अभी करना है, जितना करना है वह अभी करना है ना। क्योंकि बाबा की डिक्शनरी में बाबा इज बियॉन्ड टाइम। ना सिर्फ बाबा, लेकिन आत्मा इज ऑल्सो बियॉन्ड टाइम, है ना। उसकी ओरिजिनल जो स्पेस है, मतलब आत्मा का जो ओरिजिनलिटी है, उसमें समय कुछ नहीं होता, है ना। उसमें ना फ्यूचर होता है ना पास्ट होता है, जो है वर्तमान है, प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो कर ही नहीं सकते। तो जो करना है अभी करना है।
बाकी करेंगे, सोचेंगे। जैसे कोई कहता है ना कल से हम योग लगाएंगे, अरे कल से क्या योग लगाओगे, जस्ट एट दिस मोमेंट अभी स्थित हो जाओ साइलेंस में। कितनी देर लगती है, 1 सेकंड लगता है एक संकल्प करने में कि मैं अपने साइलेंस में स्थित हूँ। उसको सिर्फ अपने सामने देखो। हाँ, अगर ऐसे सोचेंगे कि परम धाम जाना है, जाएंगे, अलग से बैठेंगे, समय निकालेंगे, हाँ तब तो फिर कल परसों होगा। लेकिन बुद्धि के जस्ट आपकी बुद्धि में सामने है परम धाम, अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ, अपने साइलेंस में ड्रामा को कंप्लीटली भूल कर जस्ट बाबा के साथ निराकारी स्थिति में बैठ जाओ। हो गया योग। ये है ना, ये प्रेजेंट है, ये नाउ है। तो इसलिए फ्यूचर कुछ नहीं है, पास्ट कुछ नहीं है, जो है सो अभी है। तो बाकी करेंगे, सोचेंगे। इन अक्षरों में पिछाड़ी में गा गा आता है ना, तो यह शब्द है बचपन की निशानी। छोटा बच्चा गा गा करता रहता है ना, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको अनुभव होगा। तो ये अलबेलेपन की निशानी है। इसलिए कभी भी आलस्य का रूप अपने पास आने ना देना, और सदा अपने को उल्लास में रखना। क्योंकि निमित्त बनते हो ना, है ना, क्योंकि ब्राह्मण पार्ट जो मिला है वो एक निमित्त पार्ट है, जिससे अनेक आत्माओं के आ, अनदेखे तार जुड़े हुए हैं। हमारे पुरुषार्थ पर बहुत सारी आत्माओं की स्थिति निर्भर कर रही है। हम जितना अपने बॉडी कॉन्शियस से फ्री होंगे, जितना हम अपने सत्य के करीब पहुंचेंगे, उतना अनेक आत्माओं को भी मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी इस माया के अटैचमेंट से, है ना। ये अपने खुद पार्ट में जैसे अनुभव करती है कि जितना जितना मुझे अपने पार्टों से, इस अ, स्वभाव, संस्कार, संकल्पों से डिटैचमेंट का मेरा अभ्यास इसका बढ़ रहा है, मतलब पार्ट में वो भी। तो इससे जो अ, जुड़ी हुई आत्माएं हैं, क्योंकि उन्हीं को देख पाते हैं, दूर की आत्माओं से तो अभी ऐसे देखने में नहीं कुछ समझ में आता, लेकिन जुड़ी हुई आत्माएं उनके अंदर वैराग्य देख पा रहे हैं। जो चीजें पहले उनको अट्रैक्ट करती थी, खींचती थी, वो क्योंकि इसके पार्ट में बहुत सारी चीजों का वैराग आ रहा है, ड्रामा का वैराग आ रहा है, तो उनको भी बहुत सारी चीजों में वैराग आ रहा है ना। तो हम हर एक बाबा का बच्चा निमित्त है अनेक आत्माओं को मुक्ति दिलाने का, है ना। तो मुक्ति किस बात से, उन सब भी के अंदर इच्छाओं की जो एक लत लग गई है, कई सारे शो की, बहुत सारी बातों की, वो सब कैसे छूटेंगी, हमारे छोड़ने से छूटेंगी। तो निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं ना। हम सब के अंदर अपनी सोल कॉन्शियसनेस की आसक्ति होनी चाहिए कि हमें अपने हर हालत में सोल कॉन्शियसनेस में रहना है। तो ये जो उल्लास है अंदर से, उसको देख, तो उन्हें देख और भी उल्लास में रहते हैं, है ना। जो बीके हमारे पीछे चल रहे हैं, जो पुरुषार्थ पे थोड़े ढीले हैं, उनको भी उमंग उत्साह आ जाता है हमें देखकर। तो बाबा कहते चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना, वह चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जावे, यह किसकी निशानी है। हो जाता है ना, मेजोरिटी ब्राह्मण सब ऐसे ही बोलते हैं, हाँ सब पता है, सारा ज्ञान सुन लिया है, वही तो मुरली है, अब धारण रह गया है ना। तो क्यों वो उल्लास नहीं है, किस बात की निशानी है ये। विघन ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो, तो उसको भी आलस्य कहेंगे। बहुत सारे ब्राह्मण के जीवन में ऐसा कोई विघन नहीं आ रहा है कि कोई उनमें ज्ञान में चलने से कोई रोके, सेवा करने से रोके। सब कुछ पार कर चुके हैं वो सारी सीढ़ियां, है ना। उसके बाद अब जब सब कुछ इजी हो गया है आपके लिए, जब सब कुछ आसानी से कर पा रहे हो, तब एक आलस्य ने जगह ले ली है कि ज्ञान तो सारा पता है, सब कुछ टू द पॉइंट सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन दिख नहीं रहा, है ना। क्यों? क्योंकि लगन कम में कमी आ गई। लगन किस बात की? पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ का सही अर्थ नहीं समझा है। पुरुषार्थ को सिर्फ यहाँ तक सीमित कर लिया है कि हमने फिजिकली ब्रह्मचर्य कर लिया, खाने पीने की धारणा कर ली, सेवाएं कर ली, ज्ञान सुना दिया, जो मिलता है उसको सुना देते हैं, और बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से स्थूल रूप से हमने ये धारणाएं कर ली। लेकिन पुरुषार्थ की असली सीढ़ी शुरू होती है सूक्ष्म पुरुषार्थ से। हर एक सेकंड ये चेकिंग करना कि मुझे क्या क्या छोड़ना है, ड्रामा के किस किस पार्ट से अपने को न्यारे करते जाना है, और अपनी आत्मिक सत्यता में टिकते जाना है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एफर्ट है, ये एफर्ट भी नहीं है, गेम है, एंटरटेनमेंट है ये, कि हर समय अपने ऊपर अटेंशन देना कि वाह अभी ये चीज छोड़नी है, ओके,
अभी हम इस पर ध्यान देते हैं, फिर वो करते हैं। मतलब ये गेम है अंदर ही अंदर जो चलता रहता है, और आपको बहुत खुशी होती है जब आप देखते हो कि आत्मा का सत्य जो है वो मन पर हावी हो रहा है, और धीरे धीरे मन को भी एक आत्मा से जुड़ने का या आत्मा को मैच करने की इंस्पिरेशन आ रही है। और अ- अपना परिवर्तन देखकर बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो लगन होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो आलस से कहेंगे। तो कई ऐसे अनुभव करते हैं, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन मगन भी नहीं है। अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है पुरुषार्थ होता क्या है। बस ये ब्राह्मण बन गए हैं, हाँ लक्ष्मी नारायण बनना है, रटा रटाया बताते रहते हैं सबको, है ना। और फरिश्ता बनना है, फरिश्ता भी क्या होता है ये भी ठीक से पता नहीं है। जो भी सबने सिखाया, बड़ों ने आगे ज्ञान में, टीचर्स ने, बस वो रटा हुआ पता है। लेकिन वो अनुभव में जो उसकी सत्यता है, उसको अभी तक चखा ही नहीं है ना, इसलिए आलस से आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये निशानी आलस्य की है। आलस्य भी अनेक प्रकार का है, इस आलस्य को कभी भी आने ना देना। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थ ही बनाएगा, वह समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा, है ना। ऐसे हम कुछ ब्राह्मण्स को देखते हैं कि पहले बहुत उमंग उत्साह था धारणाओं को करने में, सेवाओं को करने में। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि हाँ हो तो गई सेवाएं, अब इतना कर तो लिया, अभी इतना सब बाबा के जो जो बाबा ने चार्ट लिखने को कहा है वो कर तो रहे हैं, इतना हो गया है चार्ट भी, अब क्या करना है। तो अभी उनको बाहरी दुनिया में क्या, बाबा कहता है घूमने फिरने से मना थोड़ी ना किया है, तो घूमते फिरते अब उसमें अपने प्लानिंग करने लगे हैं। सब निभाना है संबंध, ये सब भी एक्सक्यूज देने लगे हैं, मतलब बाहर की दुनिया की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। तो माया ऐसा ही करती है कि आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज से, बाबा की याद से पहले ये आपको फील कराते हुए दूर ले जाती है कि आपको सब आ गया है ना। और अब इससे ज्यादा क्या करेंगे, वो तो टाइम बना देगा अपने आप, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, बार बार यही एक्सक्यूज देना, है ना। और फिर ऐसे करते करते हम जो शक्तियां हमने पहले स्वमान के साथ और अपनी सत्यता को जानकर कुछ कमाई भी थी, वो फिर विस्मृति होने के कारण भूल जाती है और निर्बल हो जाते हैं। तो निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। फिर वो कमियां भी आएंगी जो पहले नहीं थी, क्योंकि अब तो माया पूरी तरह सब पर अटैक कर रही है ना। तो पहले फिर सोचेंगे कि ये क्या हुआ, लेकिन कमजोर बन गए हैं तो अब ज्ञान भी उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए सदैव यह चेक करना, मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप व साथ साथ है ना। बाप का कर्तव्य क्या है, बाबा का कर्तव्य इस समय यही है, हम सबको सोल कॉन्शियस स्टेज पर वापस ले आना, हमारी सत्यता हमें अनुभव कराना। तो हमें अपनी सत्यता से कितना प्यार है, और जब हमें अपनी सत्यता से प्यार होगा तो हमें अनेकों को भी सत्यता से उनको मिलाने में बहुत इंटरेस्ट होगा। तो ये चेक करना है। आजकल के जमाने में कोई किसी का खून करता है, वह कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है, तो पहले उनको दूर भगा कर ले जाएगा, है ना, उसको पहले दूर ले जाएगा समाज से, उनको अकेला कमजोर बनाकर फिर उस पर वार करेगा। तो माया भी चतुर है। पहले सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमजोर बन जाते हैं तब वार करती है। तो बाप से बुद्धि को दूर करना माना हम अपने स्वमान से दूर हो जाते हैं, और हम कमजोरी और निर्बलता के संकल्पों को जगह दे देते हैं अपने मन में, या उस मन में उठ रहे कमजोर संकल्प को अपनी सच्चाई मानने लगते हैं, स्वमान को भूल जाते हैं, ज्ञान उस समय विस्मृत हो जाता है। तो जैसे सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि हट गई, फिर कोई भी साथ नहीं रहता है। क्या भी हो जाए, अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर नहीं करना। अंडरलाइन, कहीं भी चले जाओ, कितने भी अकेले हो, लेकिन जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो स्वमान दिया है, अगर आपने सोल कॉन्शियस स्टेज को अनुभव नहीं किया है तो कम से कम ज्ञान और स्वमान को कभी अपने से दूर नहीं करना। यही बाबा का सत्य है जो हमें बाबा के करीब रखता है ना। अभी कुछ दिन पहले एक बहन का फोन आया, तो वो उनको अभी कुछ 2 महीने पहले करीब माइंड क्लॉटिंग हो गई थी, और उनको
ब्रेन हैमरेज जैसा कुछ हुआ था। तो उसके बाद से जब सर्जरी होकर सब ठीक हो गई हो, तो उन्होंने अभी कुछ दिन से मुरली नहीं सुनी थी कि ब्रेन पे ज्यादा असर ना पड़े। तो वो अचानक से वो कह रही है कि मुझे ना, अभी तक बाबा ने सब कुछ किया, लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दीदी कि बाबा मुझसे दूर जा रहा है, आप सब भी दूर जा रहे हो, है ना। तो मैंने कहा आप क्योंकि मुरली नहीं सुन रहे हो, है ना। हम सब के पास बाबा क्यों है? क्योंकि मुरली है। अगर बाबा के शब्द नहीं है, बाबा का ज्ञान नहीं है, बाबा की मुरली नहीं है, सोमान नहीं है, तो बाबा है ही नहीं फिर। बाबा कोई स्थूल में तो है नहीं, साकार में जिसको अपने बगल में बैठा लें, या अव्यक्त रूप में हम सदा स्थित रह सके बिना ज्ञान के। एक दिन भी हम ज्ञान नहीं सुनते पढ़ते, तो जैसे अंदर से लगता है कि कौन से संसार में आ गए, है ना। तो और जो इतने दिन दिन तक मुरली नहीं पढ़ते सुनते, कहाँ से लगेगा उनको कि बाबा उनके साथ है। तो इसलिए कभी भी बाबा से दूर नहीं जाना, यानी अपनी बुद्धि को बाबा के ज्ञान से कभी भी दूर नहीं करना, स्वमान से दूर नहीं करना। तो जैसे माया करती है, तो बाबा कहते हैं, जब किसी का वार होता है तो उनसे कैसे अपने को बचाने के लिए चिल्लाते हैं, घमासान करते हैं, जिससे कोई दूर ना ले जा सके, है ना। तो यहाँ फिर जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, महिमा करनी है। लेकिन ये कौन कर पाएगा? जो अटेंशन रखेगा कि मैं अभी ना बाबा से दूर जा रहा हूँ, ये ना मेरा जो लगाव है, मेरा जो अट्रैक्शन है ना, वो बाहर की दुनिया में बढ़ता जा रहा है, मैं बाहर की ज्यादा चीजों की तरफ खिंच रही हूँ। ये माया की पहले तो प्रलोभन को समझने वाले परख शक्ति हो, तब तो हम ये कर पाए ना। कई लोग जा भी रहे होते हैं बाहर की दुनिया में और उनको पता भी नहीं चल रहा होता है, तो ऐसे तो फिर गए गए। लेकिन हमेशा अटेंशन रखना कि कुछ भी ऐसी चीज मेरे पार्ट में ना हो या सीन में ना चल पाए जो मुझे बाबा के ज्ञान से दूर ले जाए, मुझे मेरे सत्य से दूर ले जाए। और अगर ऐसा अनुभव हो गया, मान लीजिए कि कभी आपके घर में गेस्ट आ गए 4-5 दिनों के लिए, घर में कोई शादी है या आप कहीं गए, और वो लोग इतने मेजोरिटी हैं और सभी हैं हम अकेले ज्ञान में चलने वाले, और हमें सारा काम करने की वजह से समय नहीं मिल पा रहा है बाबा के ज्ञान को अच्छे से मंथन करने का। मुरली तो तब भी नहीं छोड़ी, चाहे कितने भी बिजी हो जाओ, इसके लिए तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि पढ़ भी नहीं पाई, ये तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जल्दी जल्दी में पढ़ ली है, मंथन नहीं कर पा रहे हैं, और ये बॉडी कॉन्शियस वाले लोग हावी हो रहे हैं, उस समय तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि मैं ना बाबा से दूर हो रही हूँ। तो फिर मुझे किसी भी तरह से किसी भी हालत में समय निकाल कर बाबा के जो सातों गुण है या उनके जो महिमा अपरम अपार है, उसका महिमा करनी शुरू कर देनी है मनी मन। और काम करते रहो, लेकिन बुद्धि उसमें लग जाए, ताकि कुछ भी मुझे बाबा से दूर ना खींच सके, है ना। तो महान कर्तव्य करने लग जाओ, महान कर्तव्य करने लग जाओ, चिल्लाओ नहीं ना कि बाबा मैं दूर जा रही हूँ, दूर जा रही हूँ। ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर से, जैसे कई बार इसको भी ऐसे होता है ना कि देह भान वाले, मतलब फैमिली जो लौकिक है, वो कई बार कहती है चलो बाहर घूमने चले। वैसे मेजोरिटी तो ये अपने हिसाब से ही चलती है, लेकिन कभी कभी उनके मन रखने के लिए कर देती है कि चलो ठीक है। लेकिन इसको जैसे ही फील होता है कि वो लोग अब ज्यादा खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो ये तुरंत फिर नहीं, सेवा है मुझे करना है, मैं अपने आप को फिर तुरंत ये पार्ट में सेवाओं में या दूसरी तरफ बिजी कर लेगी कि उस तरफ कहीं ये खींच कर ना ले जाए, है ना। तो इसलिए कैसे भी अपने को इस तरफ लाने की जो है अंदर से जद्दोजहद करने लगनी है। तो भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना कि यह यादगार भी कब से बना। भक्ति में जो गुणगान करने का यादगार है वो कब से बना? यथार्थ रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। तो इस समय हम जो बाबा के गुणों का गान करते हैं, और बाबा के गुणगान करते क्यों हैं? क्योंकि उसमें ही हमारे गुण छुपे हैं, है ना। तो बाबा के गुणगान करने से हमारे गुण भी इमर्ज होते हैं, हमें अपने गुण पता चलते जाते हैं। तो इसलिए वही चीज फिर भक्ति वालों ने भी कॉपी कर दी है, लेकिन वो यथार्थ रूप से नहीं करते। तो अब यथार्थ रूप से मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो, और भक्ति में स्थूलता में आते हैं, तो मुख से गाने लग पड़ते हैं ना। वो लोग फिर रटी रटाई जो आरती है या श्लोक है वो बोलने लग पड़ते हैं। तो सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से होती है ना। तो गुणगान करने लग जाओ, यानी अपने या बाबा के, अपने मतलब आत्मा की सत्य के गुणगान करने लग जाओ, बाबा के गुणगान करने लग जाओ। तो अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लगाओ।
फिर कभी भी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमजोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं। ना आत्मा विजयी का स्लोगन याद रखे, माना आत्मा को अपना सत्य जब पता है, तो दिखने वाले पार्ट में जितने भी धोखा देने वाली माया है, असत्य पार्ट है, या जो 63 जन्म के स्वभाव संस्कार हैं, वो सब उसको पता है कि मेरा है ही नहीं। तो उसको अपने विजयी यानी अपनी सोल कॉन्शियसनेस पर पूरा संपूर्ण निश्चय है। तो ऑटोमेटिकली वो विजयी है ना। तो अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी हैं, वह अभी फिर हार खा सकते हैं क्या? कभी नहीं। अनेक बार के विजयी माना जो है ही सोल कॉन्शियस, और उसने उस सोल कॉन्शियसनेस का पहले भी अनुभव किया है, वो फिर इस कल्प में कोई चेंज तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि बनी बनाई बन रही है ना। तो कभी नहीं। हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। कोई कहे कि पता नहीं मैं सोल कॉन्शियस हो पाऊंगी कि नहीं, ये तो कहना ही बिल्कुल असंभव सा लगना चाहिए, क्योंकि जो हूं मैं उसको फील करना, उसको अपने सत्य पे टिकना, ये कैसी बात हो गई। हाँ। तो जैसे अज्ञानी आत्माओं को विजय पाना असंभव अनुभव होता है ना। अज्ञानी आत्माओं को क्या है, ज्ञान नहीं होता, तो उन्हें तो हर चीज लगती है कि वो कर रहे हैं, कैसे करेंगे, है ना। उनको बहुत अंदर से रहता है कि कर पाएंगे कि नहीं। समझते हैं विजयी बनना हो भी सकता है क्या। तो जैसे अज्ञानी के लिए विजयी बनना असंभव है, इस प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। कि मैं सोल कॉन्शियसनेस में नहीं टिक पाऊंगी, ये उसके लिए अनुभव, मतलब ये असंभव होना चाहिए। ऐसे विल पावर अपने में भरी है। हाँ, ऐसी पावर है हमारी विल में। विल मतलब जो हमारा सत्य है, आत्मा का जो सत्य है, वो उसकी जो विल है ना, वो उसको सदा याद रहे। तब आपके अंदर वो जो 7 गुणों में से एक पावर कहते हैं, वो पावर आपकी इमर्ज रूप में दिखेगी, है ना। वो यूज हो पाएगी आपके पार्ट में। तो ऐसे विल पावर अपने में भरी है। अपने को सर्व समर्पण किया। अब ये बहुत जरूरी है। जो सर्व समर्पण नहीं कर सकता, माना जो ड्रामा को एज इट इज घटित होते हुए देखकर उसके बारे में या उससे प्रभावित हुए बिना रह सकता है, वही सर्व समर्पण कहलाता है ना। अगर हम ड्रामा में कुछ भी ये सोचे कि मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं मुझे सोचना है, मतलब वो अभी पूरी तरह समर्पण नहीं है, क्योंकि उसे अभी इस बात पर निश्चय नहीं है कि ड्रामा को बदला नहीं जा सकता, है ना। और वो बाबा पर उसको उसका बाबा के साथ उस अपनी सत्यता पर पूरा निश्चय नहीं है। तो सर्व समर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, देह अभिमान ना हो। ना, तो बॉडी कॉन्शियस में सिर्फ शरीर नहीं आता, शरीर का पद प्रतिष्ठा नहीं आती, लेकिन जो चल रहे पार्ट में गोल हैं, जो मन में संकल्प है या संस्कार है, वो सब आ जाते हैं। इतना भी अगर उससे अटैचमेंट हुई, तो फिर समर्पण नहीं कहा जाएगा, है ना। तो उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण करना है। मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण हो, अंडरलाइन, है ना। ये पार्ट में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कभी विक्टोरियस मान लीजिए कि पार्ट में मेरा पार्ट रहा कि बहुत हर चीज में मैं विजयी रही हूँ, गोल्ड मेडल जीता है, या हर चीज में मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला है। तो अगर ये भी एक पहचान बनाई हुई है कि मैं हर चीज में टॉपर हूँ, है ना, ये भी क्या है, ये ड्रामा ने आपको दिया, या किसी ने ये पहचान बनाई हुई है कि मैं तो हमेशा असफल हो जाती हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला, या ऐसी कोई भी कमजोरी के चाहे बहुत तरक्की के दोनों ही संकल्प अगर आते हैं, और आते हैं वो तो ठीक है ड्रामा अनुसार, लेकिन उन संकल्पों से कहीं अपने सत्य को तो वो नहीं कर दिया। बाबा कहते हैं ना फॉगी, आज बाबा ने जो साकार मुरली में यूज किया कि फॉगी तो नहीं हो जाते हो, अपने सत्य को देख तो नहीं पाते हो, ये ड्रामा में चल रहे संकल्पों के प्रभाव से। तो उसको कहते हैं सर्व समर्पण, सर्व गुणों से संपन्न। माना जिसने इसका भी त्याग कर दिया है कि मैं फलानी हूँ, है ना, ये ड्रामा में कुछ भी पार्ट को लेकर
वो अगर उसको भी छोड़ सकता है तो उसको कहेंगे सर्व समर्पण। और जिसने सर्व समर्पण किया है वह है सर्व गुणों से संपन्न, वो ऑटोमेटिकली सर्व गुणों से संपन्न बनता है। बनता क्या है, अनुभव कर पाता है। तो सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। क्योंकि देखो, अगर हमने पार्ट में मिले हुए गुणों से अपनी पहचान बनाई हुई है, तो पार्ट तो लिमिटेड है ना। पार्ट में तो आपको लिमिटेड गुण ही मिलेंगे। आप कितने भी बड़े एक्टर को भी उठा लो, सेलिब्रिटी को भी उठा लो, वो मूवीज में कितना भी बड़ा हीरो का रोल करे, कोई ना कोई कमजोरी तो दिखाई देते हैं, है ना। तो उनको भी सर्वगुण संपन्न नहीं कहा जा सकता। जबकि जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेट है बीइंग की, उसमें उसके अंदर कोई भी गुण की कमी नहीं है। और हम पार्ट में अगर हमने अपने कुछ गुणों से पहचान बना ली है, मतलब दूसरे गुण हमारे अंदर फिर नहीं होंगे, है ना। इसलिए हम असंपूर्ण पार्ट को देखकर, भले ही वो कितना भी दूसरों के कंपैरिजन में हाई दिखे, हम उससे भी अपनी पहचान क्यों बनाएं, जब हम सर्वगुण संपन्नता को अनुभव कर सकते हैं अपनी सत्य में टिकने से, तो है ना। तो इसीलिए उस संपन्नता में टिकने से फिर कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो ना कि यह कमी है ना। देखो दुनिया में जब शादियां वादियां होती है तो ऐसे बातें होती है ना कि बहू आई है सर्वगुण संपन्न, उसको सिलाई आती है, खाना आता है बनाना, उसको सुंदर भी है, उसको नाच गाना भी आता है, उसको सब कुछ करना आता है। तो उसके पार्ट में कई सारे कलाएं उसे जब आती हैं तो उसको सर्वगुण संपन्न की कैटेगरी में रख देते हैं। लेकिन अगर बहुत सूक्ष्म रूप से उसकी भी चेकिंग करी जाए तो कुछ ना कुछ चीज होगी जो जिसमें वो कमजोर होगी, है ना। तो किसी भी आत्मा को मनुष्य के पार्ट में पूरी तरह से हर गुण अभी मिल ही नहीं सकता। रूल ही नहीं है, नियम ही नहीं है। ये तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण और सतयुग के ही समय की बात हो सकती है, जब आत्मा में सारी कलाएं हो, सारे गुण हो। तो अभी हमें अगर उस स्टेट ऑफ बीइंग को महसूस करना है तो हमें अभी रहना पड़ेगा उस स्थिति में, अपने सत्य के अनुभव में, ज्ञान से, है ना। कि ये ज्ञान होना ही काफी है कि मेरे अंदर सारे गुण है। दिख रहे पार्ट की चीजों में अगर मैंने, जैसे कोई अच्छा गा लेता है या कोई अच्छा स्पीच दे लेता है, अगर उसने उस तारीफ से अपनी संपूर्णता को अनुभव करना चाहा, तो फिर वो अपने आत्मा की सत्यता को अनुभव नहीं कर पाएगा और उसी असंपूर्णता में ही खुश रहेगा, उतने ही तारीफ में खुश हो लेगा, और बस उतना ही उसका पुरुषार्थ रह जाएगा। तो हमें वो छोटी मोटी चीजों में खुश नहीं हो जाना है, हमें अपनी कंप्लीटनेस को ही अनुभव करते रहना है। तो इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है, माना जो भी तारीफ विशेषता कमी जो भी है, अगर उसका वर्णन करते हो कि ये है और ये नहीं है, ये कमी है, तो माना आपने अभी सर्वगुण संपन्नता को अनुभव नहीं किया। तो लक्ष्य यही रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। इसलिए बाबा कहता है इस समय का त्याग ही आपको बेहद की सफलता दिला देता है ना। इस समय हम जो जो चीजें छोड़ते जाएंगे, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, वो आपको सब कुछ दिला देगा। ये बहुत गहरे ऊंचाई की बात है समझने में, कि हमें लगता है कि हम यहाँ ये भी कर ले, ये भी प्राप्त कर ले, ये भी करके दिखा दे, लेकिन हम यहाँ कितना भी करके दिखा दे और पार्ट को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे, उसकी तारीफ से अपने को चौड़ा समझेंगे, भरपूर समझेंगे, तो हमारी होलनेस में, हमारे एब्सोल्यूट स्थिति में कमी रह जाएगी। और जब यहाँ की हर चीज को समर्पण कर देंगे, बाबा जो हूँ, जैसी हूँ, जितना करा रहे हो सब तुम कर रहे हो, और ये सब कुछ भी मेरा नहीं है, वो एक भी छोटी सी तारीफ को भी अपने लिए ना ले, बड़ी से बड़ी तारीफ को भी अपने लिए ना ले, तब जाकर वो एक बहुत बड़ी तारीफ के काबिल बनती है, जो कि सतयुगी देवी देवता की आइडेंटिटी है उसके। तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव, हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ, जीवन का फैसला कर आई हो ना। पूछ रहे हैं बाबा, अपने आप से फैसला करके आई हो, कोई भी संस्कार के वश नहीं होना, जो है ही जगत जीत, विश्व के विजयी, वह किसी के भी वश हो नहीं सकते। जो स्वयं सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करने वाली हैं, उनकी नजर और कहाँ भी नहीं जा सकती, है ना। बीके जीवन में हम देखते हैं कि बहुत जगह फंस गए हैं हम सेवाधारी लोग, है ना। चाहे वो कितना भी बड़ा सेवाधारी हो,
कहीं ना कहीं अटक जाते हैं बहुत। शायद ही कोई जो देखने में नहीं आता होगा वो इतना त्यागी मूर्त होता है कि उसको कोई भी चीज खींचती नहीं, जिस उसकी रग किसी भी चीज में जाती नहीं। नहीं तो खींचातानी में हम लगे रहते हैं, है ना। तो ऐसे जो जिनको बाबा ने इतना ऊंचा सम्मान दिया है कि आपसे आपकी नजर से दूसरे निहाल हो जाएंगे, माना आपकी नजर पड़ते ही अपना सब कुछ समर्पण कर देंगे। क्या समर्पण कर देंगे वो लोग? अपनी जिद, अपना क्रोध, अपनी गलतियां, अपनी विकार, अपनी बुराई। आप उन्हें देखोगे और वो आपके सामने पूरी तरह से खाली होकर उतर जाएंगे, अंदर से सारा पार्ट छोड़ देंगे आपके लिए। आप जैसा करवाना चाहोगे वो वैसा करने को रेडी हो जाएंगे। ऐसी आत्माएं खुद कहीं और फंस जाएं, ऐसी आत्माओं की खुद की नजर यहाँ वहां अटक जाए, तो फिर कैसे करेंगे दूसरों को? है ना। तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो, है ना। हाईएस्ट स्टेज का लालच हो बस, उसके बीच में बहुत मिलेगा। ये इतने में खुश हो जाओ, इतने में, जैसे रिद्धि सिद्धि वालों को बाबा कहता है ना कि वो लोग इतने में खुश हो जाते हैं, चलो हवा में उड़ना सीख लिया, ओके काफी है ना। आग में चलना सीख लिया, काफी है। वो अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे हम भी ना कहीं अटक जाए। तो अपनी सभी कमजोरियों को भट्टी में स्वाहा किया वह करना है। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगी कि बाकी यह थोड़ी रह गई है। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना, कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं है ना। तो मनसा को चेक करना माना, मनसा में तो बहुत कुछ आएगा, उथल पुथल पार्ट में, किसी के लिए कुछ, कभी कंपटीशन, कभी ईर्ष्या, सब आ रहा है। लेकिन आत्मा कंटिन्यूअस चेक कर रही है कि ये आते हुए पार्ट से मैं अपने को भूल ना जाऊं, अपने सत्य को भूल ना जाऊं, है ना। अपनी आइडेंटिटी को स्थिर रखूं, अचल अडोल अवस्था को स्थिर रखूं। तो लास्ट लास्ट तक ये चलना है। वह जानबूझकर जेब खर्च रखा है ना। कुछ संस्कार रख लेते हैं, अरे इतना तो पार्ट में रहना ही चाहिए ना, पूरी तरह कैसे मैं निर्विकार बन जाऊं, कुछ तो रखूं अंदर, ये पार्ट में तो नहीं, ये लोग मुझे डुबो देंगे ना। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि थोड़ी सी ईर्ष्या रख लेते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन रख लेते हैं, थोड़ा सा क्रोध भी रख लेते हैं, किसी को जवाब देना पड़े ना, अब एकदम बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे क्या कि कोई कुछ भी कहता रहे हम कुछ ना बोलें। इतना समर्पण नहीं कर पाते हम कई बार ना, ये जेब खर्ची थोड़ा थोड़ा सारे बेकार रखे हुए होंगे। तो ये चेक करना है, लास्ट लास्ट तक आएंगे, दिखाने आएंगे लोग, व्यक्ति या परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो आपको ये दिखाएंगी, देखो आपके अंदर अभी ईर्ष्या है, देखो अभी आपके अंदर अभी कंपटीशन है, आपके अंदर अभी क्रोध है, डर है, और भी ऐसे सब कुछ। तो थैंक्स टू देम कि वो हमें दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर है। लेकिन ये नहीं कि हम रखे हुए हैं, तुम दिखाते रहो लेकिन मुझे इतना तो रखना है, इतनी तरह पूरी तरह से नहीं छोड़ूंगी ना। कई बार ऐसे भावना हो सकती है। तो अच्छी तरह से देखना, हर एक चीज छोड़ने के लिए रेडी रहना। तो उम्मीदवार ग्रुप हो व इससे भी ऊपर। उम्मीदवार में क्या होता है? उम्मीद होती है, और ऊपर मतलब जिसको निश्चय होता है। बाबा कहते हैं इससे ऊपर क्या है? उम्मीदवार भी हैं और विजय भी हैं। तो यह अनेक बार की विजयी ग्रुप है, विजयी है ही, उम्मीद की बात नहीं। ऐसे विजय ही विजय माला के मणके बनते हैं। उम्मीद नहीं, लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजयी हैं ही, है ना। क्योंकि सत्य आत्मा को पता है, उसके अगेंस्ट में सीन में कुछ भी दिखा दो, मैं विचलित नहीं हो सकती। अगर विचलित होने का पार्ट फॉर टाइम बीइंग आ भी गया, तो भी मैं जानती हूँ कि मेरा इससे भी ऊपर है सत्य, जो मुझे कभी हिला नहीं सकता ना। ऐसी आत्मा को थक जाएगी माया नीचा दिखाते दिखाते, या उसके झूठे पार्ट को दिखाते दिखाते, तो वो विजयी है ही। देखना, माया कम नहीं है, माया की छम छम रिमझिम कम नहीं। माया भी बड़ी रौनकदार है। सभी तरफ से, सभी रूप से माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज होती है और किस रूप से, किस रीति से आती है। इसकी भी पूरी नॉलेज ली है? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस बात की तो हमें नॉलेज नहीं थी। ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं। कई कहते हैं हमको तो पता नहीं था कि ऐसे भी कोई होता है, क्या क्या करते रहते हैं। अनजान होने के कारण भी धोखे में आ जाते हैं। अनजान किस बात का? कि हम ये सोचते हैं कि हमारा सत्य हमें पता नहीं है और जो दिख रहा है वही सत्य है ना। तो ये भी धोखा है। लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानापन नहीं रह सकता। जब हम ये टाइटल कहते हैं कि मुझे अपने सत्य की नॉलेज है, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ,
है ना। तो फिर ये कैसे कह सकती हूँ कि मुझे पता नहीं था। तो यह जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी कोई भी बात का अज्ञान रहा। देखो बाबा जब ये कह रहे हैं ना कि ये भी कमजोरी है, माना ये माया आपसे कहलवा रही है कि आपको ये याद नहीं रहा, आपको ये ज्ञान नहीं था। नहीं तो आत्मा का तो सत्य है कि वो है ही मास्टर ज्ञान का सागर, उसको तो सब कुछ पता है। लेकिन माया ये अनजान कमजोरी के रूप में दिखाती है कि मुझे ज्ञान नहीं था ना। इसलिए कभी नहीं निकलना चाहिए कि मुझे ये ज्ञान पता नहीं था। ये ज्ञान सब कुछ हम सबको पूरी तरह से है। इट जस्ट कि जो माया ने ऊपर पर्दे के रूप में अज्ञानता की कई लेयर चढ़ा रखी हैं, उसके होते हम अपने सत्य को देख नहीं पाते। और वही सिर्फ वाइप आउट करना है, वही सिर्फ साफ करते जाना है जो अज्ञानता की लेयर चढ़ी है। तो कोई भी बात का अज्ञान रहा तो ज्ञानी कहेंगे क्या, क्योंकि अज्ञानता का पार्ट तो माया मन के अंदर लाती है, और वो भी पार्ट अनुसार। तो ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का ज्ञान ना रहेगा। जो योग युक्त होंगे उनको ना अनुभव होते भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। अंडरलाइन, जो योग युक्त होंगे माना जो अपने कंप्लीट ट्रुथ में सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित रहेंगे निरंतर, उनको ऐसे अनुभव होगा कि हाँ कोई नॉलेज मुझे इमर्ज रूप में नहीं थी, लेकिन मुझे पता सब कुछ था। ये ज्ञान जो हम सुन रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये मुझे था पहले। जस्ट ऐसा लगेगा जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं, है ना। तो वो योग युक्त की निशानी है, क्योंकि आत्मा के अंदर अपने सारे पार्ट का ज्ञान है, यहाँ तक कि ये पुरुषार्थी जीवन का भी फुल ज्ञान है, अपने संपूर्णता का भी फुल ज्ञान है। सिर्फ ये रिवीजन होता है हर बार, है ना। तो इसलिए उनको कभी ये नहीं लगेगा कि हम पहली बार सुन रहे हैं या जानना है कुछ। त्रिकाल दर्शा फिर अनजान कैसे हो सकते हैं, है ना। कई लोग हम लोगों से पूछते हैं आपको कैसे पता ये राइट है या रॉन्ग है। अरे भाई राइट और रॉन्ग का तो सवाल ही नहीं उठता। जो चीज सत्य है वो राइट और रॉन्ग के प्रवेश से परे है। वो मुझे पता है, क्या मुझे मेरा सत्य नहीं पता होगा। कोई कहे कि आपको कैसे पता ये आपका घर है। अरे भैया मैं इस घर में रहती हूँ तो मुझे नहीं पता होगा कि तो मेरा घर है। मैं सालों से इसी घर में रह रही हूँ और सारी मेमोरीज मेरी इसी घर की है, तो ये मेरा ही घर है ना। उसमें कोई सीआईडी बैठाने की क्या जरूरत है, मुझे प्रूफ क्यों करना है कि ये मेरा घर है। कई बार हम जो ज्ञान अभी सुन रहे हैं, जो नया ज्ञान हम समझ रहे हैं, इसको लेकर पुराने बीकेज कहते हैं कि आपको कैसे पता ये सही ज्ञान है, और आप क्या किस तरह से ले तो क्या क्या पता, मतलब क्या, ये जैसे ही पता चला आत्मा ने तुरंत अपने को समझ लिया ये सत्य है, इससे बड़ा सत्य कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। जो जिनको प्रूफ चाहिए वो खुद देख ले, मुरलियां पढ़े और ले प्रूफ। हम क्यों प्रूफ करेंगे किसी को कुछ भी, है ना। आप जिसको प्रूफ चाहिए कि ये आपका घर है नहीं है, आप कोशिश करो, पुलिस लगाओ, सर ढूंढो कहाँ क्या सत्य है क्या नहीं। ये काम आप करो, हमने तो कर लिया, हमें तो अपनी स्टेज मिल गई, हम उस स्टेज में स्थित हो गए, हम रहने लगे उस स्टेज में। अब हमें किसी को बताने की प्रूफ करने की कुछ जरूरत ही नहीं है ना। तो ये इसीलिए कभी फिर अनजानों जैसा बिहेव नहीं कर सकते। तो त्रिकाल दर्शा फिर अनजान कैसे हो सकते हैं। तो मास्टर नॉलेजफुल भी बने और विजयी भी बने तो हार संभव भी अनुभव होगी ना। दुनिया में अभी भी कितने सारे लोग उस स्टेज के बारे में सिर्फ बात करते हैं, ऐसी होगी वैसी होगी क्या होता होगा। और वो बात जैसे भक्त लोग अभी भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान कैसे होंगे कहाँ रहते होंगे, ऐसे बीकेज अभी उस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, कैसी होगी क्या होता होगा, जिस इस अवस्था में हम रहने लगे हैं, है ना। तो इसलिए किसी को क्या प्रूफ देंगे, जिसको करना है वो खुद ढूंढे, सालों से दी हुई भगवान की पढ़ाई को ढूंढे, उसमें से कौन सा उनके काम का है कौन से काम का नहीं है ना। तो हार असंभव ही अनुभव होगी, इसलिए अब हार की तो कोई बात ही नहीं है, हम विजयी बने बनाए क्योंकि उस स्टेज में टिक गए हैं। तो अब देखेंगे यह ग्रुप कैसी झलक दिखाता है। आपकी झलक से सभी को बाप की झलक दिखाई दे। बेचारी आत्माएं तड़पती हैं, बाप की जरा झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। तो अब बाप की झलक अपनी झलक से दिखाओ, समझा। तो यह विजयी ग्रुप है। उल्लास से आलस्य को भगाने वाले हो। आलस्य मतलब अटेंशन रखने का आलस्य, है ना, चेंज करने का आलस्य। जो मन के द्वारा दिखाए गए सीन है उसको अपने सत्य के सीन से बदल देने का आलस्य नहीं करना है। अब प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाती हो यह भी मालूम पड़ जाएगा। यह कमाल दिखाओ, जो जिस जिस भी स्थान पर जाओ
जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उनके तरफ से कमाल के सिवाय और कोई बात ही ना आए। है ना। अब ऐसा कमाल दिखाओ कि आपके द्वारा किए हुए हर कर्म, हर सेवा एक एग्जाम्पल बन जाए आपके साथियों के लिए, कि हम ये देखो इनकी अवस्था कितनी ऊंची है, ये कितना त्याग कर सकते हैं, और हम लगे हुए हैं छोटे छोटे कंपटीशन में, छोटी छोटी सेवाओं को खींचने में, छोटे छोटे अपनी मान शान की बातों में। है ना। तो कमाल हो जाए, ऐसा ऐसा अभी पार्ट प्ले करके दिखाओ। तो एक एक लाइन में कमाल लिखे, तब कहेंगे विजयी ग्रुप है। बाप समान बनकर दिखाओ ना, बाप समान स्थिति कितनी श्रेष्ठ और ऊंची होती है, ऐसे करके दिखाओ। ऐसे कमाल कर दिखाओ जो बड़े भी बाप के गुणगान करे, कि सचमुच यह ग्रुप निर्विघ्न सदा बाप की लगन में मगन रहने वाला है ना। बड़े मतलब जो पहले से यज्ञ में है, ज्ञान में काफी आगे जा चुके हैं, उनको भी लगे कि ये वाकई में इतना आ, बहुत कमाल कर रहे हैं अपनी स्थिति से। तो एक के सिवाय और कोई सोचता ही नहीं इन्हें ना, सिर्फ बाबा सोल कॉन्शियस, बाप समान स्थिति, इसके सिवाय इनका कहीं सेटिस्फैक्शन ही नहीं बैठता। तो चाहे एक बाप की लगन, चाहे बाप के कर्तव्य की लगन, इसके सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। संसार पे और कोई वस्तु या व्यक्ति है भी, ये अनुभव ही ना हो। नो इंटरेस्ट, वैराग्य सबसे है, सब कुछ चारों तरफ उनके साथ पार्ट भी बज रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है अभी किसी के पार्ट में और किसी को सुधारने में। मैं सिर्फ अपनी अवस्था में स्थित होने में ही सबसे ज्यादा आसक्ति रखती हूँ। तो ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में, चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे होगा, बाबा कहते इसको भस्म करके जाना। इतने तक जो कोई कारण सामने बने, तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण रूप बना दो ना। जो सोल कॉन्शियस स्टेज में होगा, उसके सामने कोई भी चीज घटित अगर हो जाएगी जो उसे समझ में भी ना आए उस समय, तो भी वो उसको समाधान स्वरूप की स्थिति में, समाधान स्वरूप की स्थिति होती है आपकी हाईएस्ट ट्रुथ निराकारी स्टेज। उस स्टेज में स्थित होने से ऑटोमेटिकली सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकल आते हैं। तो आपका कोई कारण भी आया तो आपको उसका सॉल्यूशन दिख जाएगा। तो फिर यह नहीं कहना कि यह कारण था, कितने भी कारण हो मैं निवारण करने वाली हूँ। ना कि कारण को देख कमजोर बनना है, कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले ग्रुप को, इसको विजयी कहा जाता। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली। तो अभी भी चेहरे में, चलन में वह चमक दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो यहाँ सीख रहे हैं, वहां जाकर दिखाएंगी। जब यहाँ अपना सबूत देकर जाएंगी, तब वहां भी सबूत दे सकेंगी। समझा। अभी तुम सभी हो ही सेवाधारी। सेवाधारी कभी भी सुहेजों के संकल्प में नहीं आते। हाँ, सुहेजों का मतलब क्या होता है, एक मिनट आगे पढ़ेंगे फिर बताऊंगी, क्योंकि कल पढ़ी थी तो मुझे इसका मीनिंग अटक गया था, फिर बाद में क्लियर हो गया था। तो सेवाधारी कभी सुहेजों के संकल्प में नहीं आते। सर्व संबंधों से सर्व अनुभव करना यह दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप रखना है। सुहेजों का मतलब कंफर्टेबल, है ना। यहाँ पर हम अपने कंफर्ट को ढूंढें, क्योंकि एक टाइम आता है बीके के जीवन में जब उनको सारी सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं। करेक्ट, मनोरंजन, उत्सव, है ना, आपको सारा चीज एंजॉय के लिए मिलने लगता है। अब एसी में सो रहे हैं, अब बढ़िया बढ़िया खाना पीना मिल रहा है, स्पेशल आपके लिए वीआईपी किचन है, ये सब सुहेज। आजकल तो यही हो रहा है, आजकल वीआईपी रहता है, सेवाधारियों के लिए अलग ट्रीटमेंट, है ना, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अलग, और जो सेवाधारी उसमें भी खास टीचर्स हैं उनके लिए वीआईपी किचन होती है, वीआईपी डाइनिंग होती है, वीआईपी खाना होता है। तो सुहेजों में रहने वाले अपने को नहीं समझना ना, क्योंकि दादियों के समय ऐसा नहीं होता था, ये अब होने लगा है। अब अच्छे अच्छे वीआईपी जो बाहर से आते हैं उनका भी क्या ही होता होगा जितना टीचर्स का होता है ना। तो ऐसा ना हो कि सेवाधारी स्वरूप भूल जाए अपना। तो सुहेजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएगी। सेवाधारी हूँ, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ, यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। आजकल देखो, देखा जाता है, ये थोड़ी सी वैसी सेंसिटिव बात हो सकती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार ना टीचर्स की जो पोजीशन है उसमें जो मिल रही सुविधाएं हैं उसको लेना चाहते हैं,
और उनका ध्यान फिर सोल कॉन्शियस स्टेज से, ज्ञान युक्त स्टेज से हटकर ऊपर से दिखावे वाली स्टेज में आ जाता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो हम खुद भी देखते हैं, चाहे मधुबन में चाहे सेंटर्स पर, कि बहुत सारी आत्माओं की अब नजर सिर्फ उसी रेस में है, उसी होड़ में है कि हम उस तरह के बैच पालें, हम अपने को टीचर कहलवा लें और हम भी वो सारी चीजें सुख सुविधाएं पाएं जो उनको मिल रही हैं। तो ये क्या है कि पतित पावनी जो दूसरों को वैराग्य लाने वाली आत्माएं हैं, जिनके अंदर सारे ड्रामा के वैराग्य आ जाए, जिनको देखकर वो उनको और ड्रामा में फंसा रही है, खाना पीना, अच्छा दिखना, नाम मान शान। तो ऐसे फिर सही पतित पावनी तो नहीं हुई ना। तो इतनी पावर होनी चाहिए पतित पावनी में कि उनको देखकर दूसरों को भी अपने ड्रामा का सब कुछ छोड़ने का मन कर जाए ना। जैसे दादियों को होता था, दादियां कितने उसमें भी रह ली हैं, जबकि इतने बड़े बड़े घरों की थी, लेकिन जब क्राइसिस आया तो क्राइसिस में भी कितने सुख से रही हैं। कभी भी शो नहीं दिखाया कि हमें इतना करना है, दिखावा, और हमें बहुत ऊंची व्यवस्थाएं चाहिए ना। अभी तो बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि कोई सेवा होती है, उसमें आधे से ज्यादा अटेंशन तो सिर्फ जो टीचर आ रही है, जो वीआईपी आ रहे हैं प्रोग्राम कराने, उनके ऊपर चला जाता है, और जो जिज्ञासुओं की सेवा करनी है उनसे ध्यान हटकर बस उन्हीं को अच्छा कंफर्ट देने में लग जाता है कि उनको अच्छे से अच्छे टोली दें, गिफ्ट दें, और उनको बहुत सारा दिखावा करें उनके लिए। तो बहुत लोग इस पे क्वेश्चन भी करते हैं कि ऐसा कैसा, आप तो अपने ही लोगों को ही खुश सुख देने में लग गए हो, बाकी लोगों को तो सिखा रहे हो वैराग्य, और अपने आप में आपने बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं दिखा रखी हैं। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी, है ना। तो पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी ना चल सके हमारी सेवाओं को देखकर, हमारे लाइफ स्टाइल को देखकर, ऐसी अपनी पावरफुल ब्रेक होनी चाहिए। जब उसका ही पतित संकल्प नहीं चल सकता, तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता। यह भी नहीं सोचना मैं तो पावन हूँ, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया ना। बहुत हमें एक वो भी हो जाता है, ईगो माइंड हमारा, कि हम तो बहुत इनसे बेटर है, हमने बहुत त्याग किया है, हम तो योग लगाते हैं, हम तो ऐसे खाते पीते हैं योग युक्त भोजन, तो हम पावन हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। उनका मुझ पर असर पड़ गया। बाबा ने कभी ऐसे कहा क्या कि मैं पवित्रता का सागर हूँ, वो तुम बच्चों का प्रभाव मुझ पे पड़ गया। जो सागर बन गया उसके ऊपर कीचड़ का प्रभाव कैसे पड़ सकता है ना। तो यहाँ पर ये भी बहुत डिफरेंस किया जाता है कि इसको ना छू ले, इनका छुआ हुआ खाना ना खाएंगे, ऐसे बहुत देखा जाता है। बट नहीं, ये गलत धारणा है। जो खुद में सागर है, जो खुद पतित पावनी है, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो यह भी कमजोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ही है प्रभावशाली नहीं हो, है ना। तब उनका प्रभाव आपको प्रभावित करता है। हमारा प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, ना कि उनकी अपवित्रता का प्रभाव हमारे में आ जाए। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प व सीन नहीं आ सकते। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस के या ड्रामा के सीन आ जाते हैं, ड्रामा के लिए कुछ इच्छा जागृत हो जाती है ना, तो समझना चाहिए कि पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है। दिखने वाली दुनिया में अपने पोजीशन की अगर चिंता दिखती है संकल्पों में, तो मतलब पतित संस्कारों का असर है। उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न में भी क्यों आए, इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे एक सेकंड में भस्म हो जाए। माना जब मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज, सत्य मेरी स्थित, मेरी शक्ति, मेरी आत्मा उसमें स्थित है, मुझ आत्मा में मैं अपनी सत्यता में स्थित हूँ, तो मेरे सामने कोई कैसी भी बॉडी कॉन्शियसनेस की आत्मा आए, वो एक सेकंड में उसके अपवित्र वाइब्रेशंस मेरी प्योर वाइब्रेशन से समाप्त हो जाए। तो कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा, ऐसे नहीं कि वो जल जाएगा भस्मासुर की तरह, लेकिन उनके पतित संस्कार नाश हो जाएंगे। माना वो अगर अहंकार दिखाकर आपका सामने करने आ रही होगी, लेकिन आपने उसको और अपने को जैसे ही निरअहंकारी अवस्था में देखा, उसका भी अहंकार टूट कर जैसे चूर चूर होकर आपके सामने समर्पण करने आ जाएगा। तो उनके संस्कार नाश हो जाएंगे। आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता है ना। लास्ट टाइम हो सकता है कि वो निकलने के लिए आ भी जाए। जैसे किसी का क्रोध आपके सामने निकल गया, तो ये नहीं सोचना मैं पतित पावनी नहीं रही क्या, मैं अपनी स्टेज में स्थित नहीं थी क्या, कैसे निकल गया।
निकलेगा विदाई लेने के लिए, समाप्त होने के लिए। तब भी उसका कितना भी बार निकल जाए, लेकिन आपको आपके सत्य में स्थित रहना है और उसको भी उसके सत्य से ही देखना है, क्योंकि वो भी निकाल रहा है अपना कचरा आपके सामने। तो मैं पतित पावनी, आसुरी पतित संस्कार संघारी हूँ। जो स्वयं संघारी है वह कभी किसी का शिकार नहीं बन सकते। इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए, जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसा काली रूप बनना है ना। कोई पतित संकल्प अगर आपके सामने करे, तो हमारी एनर्जी से, हमारे स्टेट ऑफ ट्रुथफुलनेस से उसका संस्कार खत्म हो जाए। एक सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले लेवे। ऐसी भले, ऐसी बलवान बनी हो, जो कोई की परछाई भी ना पड़ सके। कोमल नहीं बनना है। कोमल जो होते हैं वह निर्बल होते हैं। शक्तियां कोमल नहीं होती। शक्ति माना अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होना। माया पर तरस कभी नहीं करना। तो माया का तिरस्कार करने वाली हो। जितना माया का तिरस्कार करेंगी, उतना भक्तों द्वारा या दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। माया पर रौब दिखाना है, ना कि रहम। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है, माया से नहीं। अच्छा, माना कोई भी पुरुषार्थ में अगर कमजोर कमजोरी दिखा रहा है, तो हमें उसके सत्य को देखकर उसका मददगार बनना है, ताकि उसको हमारी वाइब्रेशन से हेल्प मिले कि वो भी अपने असत्य व्यवहार को छोड़ सके। ना कि हम उसके माया जो उसके अंदर चल रही है उसको पानी दें, उसको उसके माया के और ड्रामा के पार्ट को देखकर उसे और भी उसी दृष्टि से देखने लगे, है ना। तो हमें सहयोग देना है सब। अच्छा, ओम शांति।